हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलरली। दोस्तों, स्कॉलरली में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी और आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा के हिंदी की पुस्तक में से पहला पाठ जिसका नाम है सैर। तो चलिए फिर देखते हैं सैर। दोस्तों, सैर यानी घूमना। घूमना किसे पसंद नहीं है? सबको घूमना पसंद है। हम जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं, यात्रा करते हैं और यात्रा करने के लिए हमें भिन्न भिन्न तरह के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हम कभी थल मार्ग से यात्रा करते हैं, जैसे रेल से या बस से, या फिर हम कभी जल मार्ग से यात्रा भी करते हैं, जहाज से, और अगर हमें ज़्यादा दूर यात्रा करनी हो तो हम हवाई मार्ग का भी प्रयोग करते हैं। तो आज इस पाठ में हम यही देखने वाले हैं, भिन्न भिन्न तरह के ये साधन, यात्रा के साधन और भिन्न भिन्न जगह है जहाँ पर हम आज सैर करने वाले हैं। तो तैयार है सब? चलिए फिर। तो छात्रों, आज का हमारा पहला पाठ है सैर। यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, हमें उसे देखकर उस चित्र में क्या क्या है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली जगह जहाँ पे हम सैर करने जा रहे हैं वह है बस स्थानक। बस स्थानक पे हम अक्सर जाते हैं जब भी हमें कहीं गांव जाना होता है। तो इस चित्र में भी बस स्थानक दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा है, फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2 और फलाट क्रमांक 3। यहाँ पर क्या होता है, गाड़ियाँ आकर रुकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बस खड़ी है जिसमें कुछ यात्री चढ़ रहे हैं, ड्राइवर भी अंदर बैठा हुआ है और यहाँ पर आप कंडक्टर को देख सकते हैं। बस के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, यात्रियों का सामान रखा हुआ है और बस के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। तो इस तरह ये बस जो है वह राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति है इसलिए यह हमारी भी संपत्ति हुई जिसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। तो और क्या क्या है, जैसे ये एक बस है उस तरह की, यहाँ पर भी एक बस आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक बस है और यहाँ पे यात्रियों को रुकने के लिए जगह है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, बस की राह देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर आप बैठकर इंतज़ार कर सकते हैं। और बहुत सारे यात्री भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये गांव जा रहे हैं, शायद ये गांव से आए हुए हैं, इनके पास भी सामान है। यहाँ पर एक अखबार बेचने वाला आप देख सकते हैं जिसके हाथ में अखबार है और खाने की चीज़ें या फिर पानी की बोतल बेचने वाला भी यहाँ पे खड़ा है। कुछ बच्चे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक स्वच्छता गृह आप देख सकते हैं कोने में। इस कोने में पीने के पानी की भी सुविधा है और सबसे महत्वपूर्ण ऊपर क्या लिखा है, आपकी यात्रा सुखद हो। आप जब भी जाते हो बस स्थानक पे या कहीं आपको गांव जाना है तब इस तरह की सूचनाएं भी वहाँ पर लिखी हुई आपको देखने को मिलेंगी। तो यह है हमारा बस स्थानक। छात्रों, यह है वह दूसरी जगह जहाँ पे हम सैर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? तो जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं उस जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं एक बड़ा जहाज दिखाई दे रहा है, उसके साथ ही कई छोटे बड़े और जहाज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और छोटी छोटी नाव भी यहाँ पे हैं जो कि लोग जो पानी में सैर करते हैं उनके लिए इस तरह की छोटी नाव भी यहाँ पे रखी हुई है। पानी में सैर करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे बच्चे भी आप देख सकते हैं जो कि कतार में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जो दूर सफ़र करने वाले हैं वे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह एक बहुत बड़ा पर्वत जैसा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ पेड़ भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको दीप गृह दिखाई दे रहा है। तो दीप गृह का काम क्या होता है, रात के अंधेरे में जहाज़ों को रोशनी दिखाने के लिए यह दीप गृह यहाँ पे रहता है, बंदरगाह में रहता है, जिसे हम लाइट हाउस भी कहते हैं।
तो इस तरह यह बंदरगाह है जहाँ पे बहुत सारे जहाज़ है। हम अक्सर सफ़र करने के लिए, यात्रा करने के लिए कई सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं में से एक साधन जो है वह है जहाज़, जो हम पानी के ज़रिए जब यात्रा करते हैं तब जहाज़ हमें उसमें मदद करता है। तो इस तरह यह हुआ बंदरगाह। छात्रों, वह तीसरी जगह जहाँ पे हम सैर करने वाले हैं वह है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा जहाँ पर हवाई जहाज़ आकर रुकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें कहीं दूर जगह यात्रा करनी हो तो हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हवाई अड्डा होता है। तो यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी इमारत आपको दिखाई देगी, साफ सुथरी इमारत है। और यहाँ पे क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे आप अंग्रेजी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरे देशों से हवाई जहाज़ आकर रुकते हैं और यहाँ से हम दूसरे देशों में या विदेशों में यात्रा कर सकते हैं। तो इस हवाई अड्डे पर ये जो इमारत है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा है, इस इमारत के आगे आप देख सकते हैं कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये जो गाड़ियाँ हैं वह यात्रियों को हवाई अड्डे पर लाने के लिए आई हुई है, जो कि यहाँ पे रुकी हुई है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे यात्री भी खड़े हैं। कुछ यात्री अंदर जा रहे हैं, कुछ यात्री यहाँ से बाहर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लाने तथा छोड़ने के लिए यह गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है। यहीं पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी है, जो कि इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। और इसके आगे आप देखते हैं इस इमारत के पीछे हमें हवाई जहाज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक हवाई जहाज़ खड़ा है और यहाँ पर भी एक दिख रहा है। उसके पीछे जो हवाई पट्टी है, इस हवाई पट्टी से एक हवाई जहाज़ उड़ान लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। और आपातकालीन सेवा के लिए यहाँ पर एक दमकल की गाड़ी भी दिखाई दे रही है और ईंधन की गाड़ियाँ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यात्रियों को हवाई जहाज़ से नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ी होती है वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहीं पर इस जगह पे आपको एक टावर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये जो है इसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी है। यहाँ पर बहुत सारे आप क्या देख सकते हैं, भिन्न भिन्न रंग के झंडे भी देख सकते हैं। हवाई अड्डे पर यहाँ पे कुछ सूचनाएं भी आप लिखी हुई देख सकते हैं, जैसे धूम्रपान मना है और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं। इस तरह ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छात्रों, अब जिस जगह हम सैर करने वाले हैं वह है रेल स्थानक। तो ये जो चित्र है यह रेल स्थानक का चित्र है। यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले रेल स्थानक है, तो यहाँ पे हमें एक रेलगाड़ी दिख रही है जो प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और यहाँ पे आपको दो खिड़कियाँ दिखाई देती है जिस पर लिखा है टिकट घर और आरक्षण। टिकट घर जो है वहाँ से यात्रियों को टिकट लेना पड़ता है। जब भी आप किसी जगह यात्रा करने वाले हैं तो उस यात्रा करने के लिए पहले आपको यहाँ से टिकट खरीदना पड़ता है। और अगर आप अपनी सीट को आरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए यह आरक्षण की भी खिड़की यहाँ पर है। तो इस तरह टिकट लेकर आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक टीसी दिखाई दे रहा है। टीसी यानी टिकट चेकर, जो यात्रियों का टिकट चेक करते हैं। टीसी है, यहाँ पर बहुत सारे यात्री हैं। तो कुछ यात्री जो सफ़र के लिए जा रहे हैं और कुछ यात्री जो है वह सफ़र करके वापस आ रहे हैं, यह हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुली भी दिखाई दे रहा है जिसके सिर पर बहुत सारा बोझ भी रखा हुआ है। और इस जगह आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी है जो कि इस जगह की सफाई करते हैं। और गाड़ियों का समय जो है वह देखने के लिए यहाँ पर आपको एक घड़ी भी दिखाई देगी जिसमें हमें समय पता चलता है। और गाड़ियों के
आने जाने की जानकारी जो है उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्पीकर दिखाई देगा, वहीं से हमें ये सूचनाएं मिलती है। फिर इस जगह पर एक सूचना लिखी हुई है, क्या है उस पे? अपने सामान का ध्यान रखें। और कुछ बेंच दिखाई दे रहे हैं जिन्हें यात्रा करनी है, गाड़ी का इंतजार करने के लिए वे यात्री यहाँ पर बैठकर गाड़ी की राह देख सकते हैं। वहीं पर कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है उनके स्टॉल यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह यह हुआ रेल स्थानक। तो दोस्तों, आज हमने इस पाठ के जरिए कई सारी जगहों की यात्रा की, जैसे हमने बस स्थानक देखा, बंदरगाह देखा, हवाई अड्डा देखा और हमने रेल स्थानक भी देखा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें स्कॉलरली एनहांस्ड लर्निंग इस चैनल को, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।